आपने हिंदुस्तान में एक शो को जज किया जी, जहां से ये कपिल शर्मा जो है ये अभी भी वो अब उसका नाम मैंने बदल दिया है। वो कपिल जो है ना, वो उसकी नॉलेज नहीं है, वो एडाप्टर है, आपकी चीजें वो ऑब्जर्व करता है। तो उनके पास इतना भी आ जाए बड़ी बात है। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फुकदान बहरान है तो वो कॉमेडी का है। 1 अरब 27 करोड़ में कोई आदमी स्पॉन्टेनियस बोलने वाला नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। चैलेंज करके ये प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ बोलते हैं। प्रॉम्प्टर पे पहले तो स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्टेड, फिर उसके बाद टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर होता है और उसके बाद रेलसेल्स होती हैं, सेटिंग करते हैं बाकायदा। हम तो स्पॉन्टेनियस है। मैं आप क्या है तो मैंने कौन सी सेटिंग आपसे की? ये आमद है। आप किसी भी सब्जेक्ट पे बात करें। कॉमेडी आपका पैशन है, आपका लव है, तो मोहब्बत भी आप कॉमेडी में करते हैं या सीरियस होकर करते हैं? नहीं, मैं कॉमेडी में मोहब्बत में बहुत सीरियस मोहब्बत करता हूँ। खतरनाक किस्म। वो कैसे? बस हो जाती है मुझसे, करता तो मैं ऐसा कोई स्टार्ट कॉमेडी में करते हैं, फिर चल गई तो ठीक है, वरना ये अपना बता रहा। इसने ऐसे ही की थी, इसने कॉमेडी में जुर्रत की थी, वो पका हो गया काम। मिल गए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। डर गई। तो कहते हैं जो लोग बहुत हंसाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई दुख होता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका जो दिल है वो अंदर से रो रहा हो और आपको लोगों को हंसाना पड़ा हो? कई दफा ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अजीज शख्सियत, दोस्त, अहबाब कोई इंतकाल कर गए। अब उनके हमें जनाजे में भी जाना है और शो भी चल रहा है। तो रजाक राजू जिस दिन मरे थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो मेरा ड्रामा चल रहा था। 2 शो थे उस दिन, ड्रामा चल रहा था और एक शो के बीच में मुझे इत्तला मिल गई कि उसकी डेथ हो गई है इंटरवल में। वो इंटरवल से एंड तक करना मुश्किल हो गया। मैं नहीं कर ड्रामा, समझ नहीं आ रहा कैसे हंसाएं लोगों को। खत्म करके फिर हमने दूसरा शो पोस्टपोन किया और फिर हम उसकी जनाजे में चले गए। ऐसे मुझे मोइन भाई के टाइम पे हुआ। मोइन भाई के साथ एक बड़ी अटैचमेंट थी, क्योंकि मैंने जो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा ड्रामा किया था पहला, वो उनके साथ किया था। उमर भाई, आपने सारी जिंदगी माशाल्लाह इतना हंसाया, लिखा बहुत, और ड्रामा ऐसे किया सारी जिंदगी के मूड चेंज होता था भाई का, कि आधा ड्रामा कर लिया ना तो मूड चेंज हो गया कि अब भी यहाँ से अब चेंज मारना है, कुछ और करना है। खड़े खड़े चेंज होगी, सिचुएशन चेंज होगी, कैरेक्टर चेंज हो गया। अल्लाह पाक ने ऐसी महारत दी हुई है, माशाअल्लाह। तो लोगों को इतना खुश किया। खुद किससे खुश होते हैं? कोई ऐसा आदमी है दुनिया में? मैं बहुत सारे लोगों से खुश होता हूँ और उनसे मैं मिलता हूँ और खुश होता हूँ उनसे मिलकर। जैसे मुझे जाती तौर पे वसीम अब्बास से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, मगर वो इतना कुछ गंदा इंसान है कि वो मुझे मिलता ही नहीं है, बेहुदा आदमी। ये 20 साल से ऐसे चल रहा है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ। और मैं रियली आई लव हिम, रियली आई लव। उसके दुआ को रहता हूँ कि अल्लाह उसको सेहत। ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है। इतनी मुझे उससे, मैं आपको अंदाजा मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितना, हाउ मच आई लव हिम। वो वाकई ऐसे है। अब तो वो कराची में है, तो अब भी मुलाकात नहीं मिलता यार, गरूर तकब्बुर। उस आदमी में तकब्बुर है, अच्छा। गरूर है। वो जब आंखें यूं फाड़ के आंखें फाड़ना और बोलना, यार मैं थैंक यू। मुझे उसका जो है ना, पता नहीं मुझे वो क्यों अच्छा लगता है, हालांकि उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है कि मैं उसको लाइक करूं। लेकिन मैं फजूल खर्चियां भी तो करता हूं। तो वसीम मेरी फजूल खर्ची वाला लव है, लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अल्लाह ताला से जिंदगी सेहत। और भाई के इनके अंदर की औरत को आपने तलाश की है। इसके अंदर एक औरत है, मगर उसने आत्महत्या की हुई है, मार नहीं आती वो। उसी में नहीं, इसका एक स्टाइल था कि हर आदमी का एक स्टाइल होता है काम करने का। इसके अंदर वो भी है थोड़ा स्टाइल कि ये जब लेडीज बनता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये होता है। उमर अच्छा, भाई, इनके अंदर जो औरत है वो हर वक्त नाचती क्यों रहती है? वो असल में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कमाना चाहती है अपनी गुर्बत दूर करने के लिए। पाकिस्तान में कौन सी आवाजें हैं जो आपको पसंद है? मैं जी दीवाना बहुत ज्यादा मेहदी हसन साहब का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, मैडम का, मलका तरन्नुम और मैडम का, और आबिदा परवीन जी का, और इसके अलावा मुझे इकबाल बानो भी बहुत पसंद थे, बहुत आला गाती थी इकबाल बानो, और सुरैया मुल्तानीगर, और हुमैरा चन्ना, और अल्लाह भला करे अपना जो एक लड़की थी जिसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था
फिल्म में चश्मा लगाती थी, क्या नाम था उसका यार? शाजिया मंजूर। शाजिया मंजूर। आप अच्छा, इतने ये बड़े आवाजें तो आपको अच्छी लगती थी, वो आवाज भी आपको अच्छी लगती है जो विस्पर में होती है, अजी सुनिए, आइए कहाँ जा रहे हैं उन उस ऐसी वो नहीं, किस्म की आवाजें। वो उन आवाजों का तो मैं आदी हूँ। स्पेशलिस्ट है। लेकिन एकम बैक बहुत कम ऐसा होता है कि अल्लाह ताला किसी को अच्छा गला अता करे और खूबसूरत शक्ल से भी नवाजे। तो मेरी जो आज की मेहमान है, थैंक यू वेरी मच रेशम, प्लीज। बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे लिए इतने कीमती